Hello guys, I'm Shant and I'm here with you with a new chapter number 4 of adjectives, kinds of adjectives. So this is a chapter which is related to the English grammar class 8 adjectives and its kinds. So let's start. ये तो आपने फिफ्थ से ही पढ़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है दैट सेवन्थ क्लास का है या एट्थ क्लास का है। ये आपका हर क्लास में यही आता है। Adjectives. Adjectives are the words which modify, identify, or quantify nouns or pronouns. You know what are nouns and what are pronouns. Nouns वो होते हैं ये सारी चीज़ें, मैं नाउन हूँ, कंगी नाउन है, कपड़े नाउन है, ये सारी चीज़ें नाउन है। नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, एनीथिंग। सो एडजेक्टिव्स उन्हें मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दैट द गर्ल वेयरिंग द गाउन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और द गाउन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। गाउन इज़ अ नाउन, गाउन को मैंने मॉडिफाई किया, द गाउन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल क्या है? सुंदर। मैंने उसे बताया दैट वो है कैसा। योर इंग्लिश इज़ गुड इनफ, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश गंदी है। ये भी उसके बारे में, जो नाउन जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में हमने क्या बात की है। अगर हमने उसको गुड कहा है तो गुड, लार्जेस्ट, गुड इन और वंडरफुल, नाइस, इनफ, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। Okay, taking another example, I have got hardly any money. We had a wonderful time last night. Which of the applicants has got the job? तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। उस एडजेक्टिव्स को भी काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट विच इज़ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि जो मैंने बोला, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, गुड और सिली, दीज ऑल और आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जिसके बारे में कुछ हम अच्छा या फिर गंदा कह रहे हैं, हम उस नाउन का और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। वो स्मार्ट है, वो हैंडसम है, वो स्मार्ट नहीं है, अगली, स्मार्ट, ये सब जो है वो क्वालिटी में आते हैं कि उस चीज़ की, उस नाउन की क्या क्वालिटी है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट हैव इनफ क्लोथ्स टू लास्ट अ वीक, आई हैव गॉट हार्डली एनी मनी, देयर स्टिल सम ऑयल इन द बॉटल, देयर इज स्टिल सम मिल्क, देयर आर स्टिल few drops of milk in the bottle। एक बॉटल है, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स दूध की हैं, तो क्या है ये? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इनफ, इनफ यानी कि थोड़ा, कम, ज़्यादा, ज़्यादा से थोड़ा सा ज़्यादा, ज़्यादा से थोड़ा सा कम, कम से बहुत ज़्यादा। सो दीज ऑल आर क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में। एक एग्जैक्ट क्वांटिटी भी नहीं है, बट हाँ क्वांटिटी है। Adjectives of number. Adjectives of number means adjectives are known as numerical numbers. ये adjectives numerical adjectives भी कहलाते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में नंबर, नंबर का मतलब ही क्या होता है? 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे तो नंबर में आएंगे ही। इसके साथ आएगा few, a few, several, no, some, any। These also all are numbers। so क्वांटिटी और नंबर में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, बट मुझे तब पता चला कि क्वांटिटी और नंबर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं। यानी कि फ्यू है, फ्यू आप क्वांटिटी लिखेंगे तो भी सही रहेगा, नंबर लिखेंगे तो भी सही रहेगा। अगर आपके पास है सम, अब सम क्वांटिटी में भी है और नंबर में भी, तो अगर 1 2 3 4 है तो वो नंबर है एग्जैक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स जिसके बारे में हम पॉइंट आउट कर कर उन्हें बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, दीज चिल्ड्रन प्लेड
वेल दीज चिल्ड्रन प्लेड वेल, ये जो सारे चिल्ड्रंस है वो खेल रहे हैं। एक ग्रुप में से सिर्फ एक को पॉइंट आउट कर कर मैं ऐसे बोल कर बताऊंगा तो है, और इसको इंग्लिश में हम दैट लिख सकते हैं। इज दैट योर बैग, दिस लिख सकते हैं, दिस हुज नहीं आएगा, आई एम सॉरी, हुज तो इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। दीज हम पॉइंट आउट कर कर बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये मेरी वीडियोस देखता है, मैं अगर इन्हें कहूँगा ये जो हैं, जो आप बैठे हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपको मैं पॉइंट आउट कर कर बात कर रहा हूँ, आपको मैं देख सकता हूँ, सिर्फ सभी में से मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ। सो दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। Interrogative adjective means which are used to ask questions. हमें questions पूछने के लिए आते हैं। मैंने आपसे question पूछा, are you interested? No, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट, सो व्हाट WH फैमिली, व्हाट WH फैमिली से है, इसीलिए वह इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, हुज डोर इज पेंटेड रेड, व्हाट टाइम डिड यू रीच देयर। जो भी मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा वो होगा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो आपको इसे ध्यान से सुनना, ही थोड़ा सा ट्रिकी है। वेयर्स माई पासपोर्ट, वेयर इज योर पासपोर्ट, दिस बॉय, नो दिस बॉय नहीं, द बॉय wearing that suit is mine, the boy wearing that or any cloth is this। तो ऐसा कुछ भी हो जो आपने अपने बारे में या किसी और के बारे में यूज़ करते हैं, आप इट, यू, योर और माई, हर, हिज, आर, देयर, ये सब हम या तो अपने बारे में यूज़ करेंगे या सबके बारे में यूज़ करेंगे। ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग द स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ नाउन्स और नाउन्स एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। मैंने बोला माई नेम इज़ ईशान, अब मैं क्या बोलूँगा, ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना, ईशान नेम इज़ ईशान, ऐसे नहीं बोलूँगा, माई बोलूँगा। तो माई हो गया पोजेसिव, जो मैं अपने बारे में बात करता हूँ। सो गाइज दिस ऑल अबाउट द चैप्टर एडजेक्टिव्स एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर आपको इसे समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। एक टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। देयर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, यानी कि एक एडजेक्टिव्स को हम 3 डिग्रीज में अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। ये बिल्कुल नया नहीं है, 6th 7th 8th 5th में भी ये टॉपिक्स आते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो गया। मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम उसकी अच्छाई कर रहे हैं, सिर्फ उसकी अच्छाई कर रहे हैं। अ टॉल बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, वो टॉल है, बड़ी है। अगर मैंने कहा ये बिल्डिंग इन दोनों बिल्डिंग से टॉल, अगर मैंने बोला ऑफ द 2 बिल्डिंग्स द ग्रे वन इज टॉलर, इन दोनों बिल्डिंग से, एक वाइट है एक ग्रे है, तो ग्रे वाली ज़्यादा बड़ी है, ये हम इसमें शो कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री, जब मैं सबके बारे में बात करूँगा। मैंने एक बच्चे को यहाँ खड़ा करा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम आराध्या है, मैंने बोला आराध्या इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मैंने सिंपल कहा आराध्या इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर मैं कहूँ आराध्या इज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट, very intelligent of the 2 girls, then Rahul, Aradhya is very intelligent then Rahul। मैंने then का यूज़ करा, यानी कि राहुल और आराध्या में से
आराध्या ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दो के बीच में कंपेयर किया तो वो क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में अगर मैं कहूँ सो आराध्या इज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यानी कि पूरी क्लास में, मैंने दो बच्चों की बात नहीं करी, पूरी की पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 30 40 50 जितने भी स्टूडेंट हैं उस सब में से आराध्या सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखे तो टॉल, कंपैरेटिव में लिखे तो टॉलर, अगर सुपरलेटिव में लिखे तो टॉलेस्ट। कुछ है मेरे पास, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, और ये काफ़ी हद तक सेम बन ही भी जाते हैं। थिन थिनर थिनेस्ट, पीसफुल मोर पीसफुल एंड मोस्ट पीसफुल। पीसफुल का आप चेंज क्या करोगे, पीसफुलर तो कुछ होता नहीं, पीसफुलेस्ट कुछ होता नहीं, इसीलिए कुछ एडजेक्टिव्स के साथ मोर या मोस्ट लगता है। मोर पीसफुल, मोस्ट पीसफुल। मोर मतलब दो के बीच में कंपेयर कर रहा है, मोस्ट मतलब सभी के बीच में कंपेयर कर रहा है, इस तरीके से गाइस। इस तरीके से कुछ में मोर मोस्ट भी लग सकता है। कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट होते तो बहुत ही ईजी हैं, हमें पता ही होता है। वेल, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये ज़्यादातर तो पता ही होता है हमें। एक होते हैं जो दोनों में लग सकता है, यानी कि मोर मोस्ट भी लग सकता है और ER EST भी लग सकता है। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, मोर क्लेवर, मोर, मोस्ट क्लेवर भी लग सकता है। क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, मोर क्वाइट, मोर क्वाइट, ये भी लग सकता है। ऐसे ही कुछ होते हैं जिनमें सारे लग सकते हैं, इस तरीके से। Guys, let's take some examples here. There is no milk in the jug. आप मुझे कमेंट कर इनके आंसर ज़रूर बताना दैट इसमें कौन सा एडजेक्टिव लगा है। देयर इज़ नो मिल्क इन द जग, बात किसकी हो रही है, मिल्क की। मिल्क को हमने किससे मॉडिफाई किया, नो से। नो नहीं है, क्वांटिटी बता रहा है कि है, मिल्क तो है ही नहीं, नहीं है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। विच बुक डिड यू रीड येस्टरडे, ये तो विच ही आ गया, WH फैमिली एंड क्वेश्चन मार्क भी आ गया, इसलिए इसका पता चल गया था इंटेरोगेटिव है। दिस कलर सूट्स यू द मोस्ट, ये जो कलर है, ये वाला कलर, दिस कलर सूट्स यू द मोस्ट। डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स कर कर, यानी कि पॉइंट आउट कर कर। अगला देखते हैं, चिल्ड्रन हैव स्वीट फेसेस, चिल्ड्रंस जो है उनके पास स्वीट फेसेस है। स्वीट हम किसी के बारे में बता रहे हैं, क्वालिटी है ये। कमिंग टू द नेक्स्ट, तान्या केम टू मी इन अ वेरी डैश स्टेट, डैश एंड ब्रैकेट में आपको इमोशन लिख रखा है। इमोशन को आप किस फॉर्म में लिखेंगे आपको बताना है। तान्या केम टू मी इन अ वेरी इमोशनल स्टेट, ये तो पढ़कर ही आपको पता चल जाएंगे। एक और एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज डैश टू कैट्स, एलर्जी, माई सिस्टर इज एलर्जिकल, एलर्जिकल भी लग सकता है, वो भी लग सकता है, एलर्जिकल। माई सिस्टर इज एलर्जिकल टू कैट्स, तो एलर्जी का एलर्जिकल, लव का लवली, द गर्ल हैज़ अ लवली वॉइस, तो ऐसे लग सकते हैं, कुछ भी लग सकते हैं। देन अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट। माई न्यू कंप्यूटर इज टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस, मतलब मेरा जो न्यू कंप्यूटर है वो टेक्नोलॉजी में देखे टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस, यानी कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। टेक्नोलॉजिकली इसके अंदर क्या है, एडजेक्टिव है, उसकी फॉर्म्स लिखेंगे तो हम मोर टेक्नोलॉजिकली, मोस्ट लिखेंगे। सो एज दिस ऑल अबाउट द चैप्टर, अबाउट द वीडियो। बाय गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रेविया मेरी बुक है उसमें से ग्रामर के और चैप्टर समझाओ तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।